मनुष्य के जीवन में शुभ समय मनुष्य के जीवन का वास्तविक समय या मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य या जिन दिनों की गणना होती है वो यही दिन है कि जब ये जीव भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत इच्छा के लिए अर्थात उसके नाम के लिए अपने घर के अनेकानेक कामों को छोड़कर और सत्संग के लिए आता है, इकट्ठा होते हैं। यही हमारे जीवन का शुभ समय है। वरना तो अपने सांसारिक कार्य में लगे रहते हैं। वो शुभ समय तो है ही, मानते ही हैं कि उसे धन कमाते हैं, विद्या का अर्चन करते हैं, पर वो शुभ समय नहीं माना गया। शुभ समय वही है कि इस मानव जीवन का एक क्षण, एक पल, एक घंटा, एक दिन जो ईश्वर के नाम पर लगाया जाता है, उसी की गणना है। भौतिकवाद के कर्मों में शुभ हो सकता है पर महाशुभ नहीं हो सकता। ये महाशुभ दिन है। हनुमान जी महाराज से राम जी पूछते हैं कि हनुमान जी, हम राज्याभिषेक हो जाने के बाद आपसे मंगलमय समाचार नहीं पूछ पाए, कुशल क्षेम नहीं पूछ पाए। आप भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं, कितने आपने कष्ट सहन किए हैं, ये हम नहीं पूछ पाए। पर हनुमान जी महाराज हंस करके अभिवादन करके कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो विपत्ति जानी ही नहीं, मैं विपत्ति जानता ही नहीं हूँ, कष्ट जानता ही नहीं हूँ। क्यों? कि मैंने तो एक महान कष्ट यही देखा कि प्रभु, जप तप स्मरण भजन न हो ही। हे प्रभु जी, जिस दिन आपका जप न हो, आपका स्मरण न हो, आपके दर्शन न हो, आपके सत्संग न सुना गया हो, इनमें से चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ जब मानव को नहीं मिलती है, वही सबसे बड़ा विपत्ति का दिन है, वही कष्ट का दिन है। वो मेरे सामने प्रभु जी कभी आया नहीं। मैं दर्शन भी कर लेता हूँ और आप जी जब बिजी होते हैं तो दर्शनों की इच्छा नहीं रखता। उस वक्त आप जी के नाम में ही मस्त हो जाता हूँ, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं तो मेरी खरताल लेकर के नृत्य करता रहता हूँ, आपका जप करता रहता हूँ, मुझे कष्ट किस बात का है? तो महान कष्ट वही है जब प्रभु की ओर ये जीव उन्मुख नहीं होता, गमन नहीं करता, आता नहीं है, तब तक महान कष्ट है। चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, वो पति तो यहीं रह जाने हैं। मरघटों तक ही पति है, उसके बाद तो पति रहता ही नहीं। और उस पति के बनने से क्या फायदा जो फ्रॉड हो। जगतपति, जीवपति, आत्मापति, भक्तिपति, लक्ष्मीपति एक ही है, नारायण, दूसरा हो नहीं सकता। अर्थात ये तो यहीं तक सीमित रह जाते हैं। और ये आप हम जिस काम के लिए बैठे हुए हैं, जिस प्रेरणा के लिए बैठे हुए हैं, चाहे हम भाव कुभाव अनख आलस हों, चाहे भाव से अर्थात उसकी प्राणवायु रुकने लगी, परंतु फिर भी विचार करता है कि भविष्यति सुप्रभातः, रात हो गई तो सवेरा भी होगा, सूर्योदय भी होंगे, कमल खिलेगा, फिर आनंद लूंगा। ऐसा विचार कर रहा है। प्रातःकाल होने को आ गया, परंतु वहीं पर दैव गति एक मदोन्मत्त हाथी आकर के जल क्रीड़ा करता हुआ उस कमल को वृक्ष के सहित अर्थात उस कमल नलनी के सहित उखाड़ करके मुंह में दबा लिया। उसके साथ साथ भंवरा भी चकनाचूर हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस भंवर की तरह हमारे जीवन की गति है। हम धन के विलासता, वैभवता, ऐशो आराम आदि आदि सुखों के पीछे ये भी हमको भान नहीं होता, ये भी जानकारी नहीं हो पाती कि हमारा समय बिल्कुल नज़दीक आता चला जा रहा है। काल अपनी ओर हमें आकर्षित करता चला जा रहा है, हम उसकी ओर जा रहे हैं, काल हमारी ओर बढ़ रहा है।
और एक दिन वही गति हमारी होनी है जो भंवरे की हुई। वो मदोन्मत्त काल, वो मदोन्मत्त यमराज, इसके लिए एक पल का 1000वां भाग उतनी सी देर में बराबर कर देगा। और उस वक़्त हमारे जितने भी ऐशो आराम, वैभव या अपूर्ण काम जो भी हैं वो रह ही जाएंगे, अर्थात उनको नहीं कर पाएंगे और आंखों में अश्रु लेकर के हमारा दहन हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसके पहले पहले ही हम वो अपना इंतजाम कर लें, वो हमारी सुविधाएं कर लें, ताकि हमें यमलोक जाना ही न पड़े। यमराज हमारे पास आए ही नहीं, मृत्यु तो आएगी, क्योंकि जो जन्म है उसको मरना सुनिश्चित है। ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवोर जन्म, अर्थात जन्म होना ध्रुव है, सुनिश्चित है, तो मृत्यु भी सुनिश्चित है। परंतु वो मृत्यु नहीं, वो सद्गति है। अरे मरते तो दुनिया है, पर मृत्यु होना कोई कोई जान पाया है। मरना तो हर जीव को है, मरेगा, और पर मृत्यु को जान लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये कोई कोई होता है। मृत्यु उसका नाम है कि एक बार मर जाने के बाद दोबारा न मरना पड़े। और बार बार मरना, बार बार जन्मा, बार बार मरा, ये तो मरते ही रहते हैं। पर मृत्यु को जानने वाला कोई कोई ही है। कोई कोई से संबंध है कि जो परमात्मा के लिए पहचान गया, जान गया, सन्निधि में आ गया, कृपा पात्र बन गया। मेरे प्रेमियों, एक बार ही मरता है, दोबारा मरता ही नहीं। वो एक बार तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। गीता में भगवान जी कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। जब ये जीर्ण हो जाएगा तो इसका त्याग तो करना पड़ेगा, नवीन वस्त्र धारण कर लेंगे। अब नवीन वस्त्र कौन से? भौतिकवाद के नवीन वस्त्र धारण करने से गुजारा नहीं। वो नवीन वस्त्र जाने तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं ममः। उस परम धाम के लिए गमन करना, उस परम धाम में पहुंच जाना, उस परम धाम की प्राप्ति कर लेना, जहाँ वहाँ जाने के बाद में प्रवेश है पर निवेश नहीं। यद गत्वा निवर्तन्ते, जहाँ सब प्रकार की निवृत्तियाँ हो जाती हैं, प्रवेश है, आना है ही नहीं वहाँ से। यानी हजारों हजारों कितने कितने समय तक वो जो है ये जीव आनंद लेता रहता है, भगवान सन्निधि में रह करके परम आनंद के लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। वहाँ का प्राप्त करना, उस जगह पर पहुँचना, यही हमारा मानव का सदलक्ष्य है। इस लक्ष्य से जो भटक जाते हैं, भौतिकवाद की ओर गमन करते हैं, मेरे प्रेमियों, फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर वो यमराज के डंडे खाने ही पड़ेंगे, संसार के दुखों का भोग भोगना ही पड़ेगा। ये तो सुनिश्चित बात है। अर्थात इस वक्त में उन भोगों को भोगते हुए और उस परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, तो हम भंवरे की गति में नहीं रहेंगे, फिर मानवता की गति में आ जाएंगे। क्योंकि एक मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो आपके लिए उस दिव्य लोक को पहुंचा सकता है। लोग वैकुंठ देवलोक तक ही मानते हैं, बिरजा नदी को पार करने के बाद ही दिव्य लोक है। बाकी कर्मनाशा नदी, वैतरणी नदी, इनके परे तो ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, देवी का लोक, अनेका लोक हैं। इन लोकों से तो वापस आना पड़ेगा, कि जिन लोकों तक महाप्रलय होती है उनके अंतर्गत से तो आना ही पड़ेगा। और इसके परे विरजा नदी है, और विरजा को पार करने के बाद वो दिव्य लोक है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में उल्लेख किया। ये हमारे मानव जीवन का गर्भ से मतलब पूर्व जन्म संस्कार से, पूर्व जन्मों के संस्कार कहते हैं लोग, किसने देखे हैं, कौन के आए हैं, पर संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। वो जन्म जन्म च संसिद्धि प्रारभ्यते लभते नरः। जन्म जन्मांतरों की संसिद्धि अच्छे बुरे कर्म किए हुए प्रत्येक योनि में सामने आते रहते हैं। यानी मानव में नहीं, प्रत्येक योनि में आते रहते हैं। एक गाय को देखिए, जंगल में चर रही है, पानी नहीं मिल रहा है, लोग उसके डंडा मार देते हैं। और एक गाय को देखिए जो एयर कंडीशन के अंदर है, 10-10 उसके ऊपर सेवा कर रहे हैं।
एक कुत्ते को देखिए जिसके गले में सोने की जंजीर है, 4 डॉक्टर उसको देखने के लिए आते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, टाइम पर दवा लगती है और शैम्पू से स्नान कराए जाते हैं। जबकि हम बाबा जियों को क्या, बहुतों को शैम्पू ही प्राप्त नहीं होता है, कैसा हमने तो देखा ही नहीं। शैम्पू है क्या हमें पता ही नहीं किस बलाय का नाम है। पर हमारे तो कुत्ते हैं आश्रम में, उनके लिए महात्मा जी कहते हैं गुरुजी शैम्पू मंगाया था, अब क्या है वो पता नहीं, खाने की चीज़ या पिलाने की चीज़, पर वो शैम्पू से स्नान करते हैं और एयर कंडीशन में रहते हैं। तो हर योनि में अपने सुख और दुख का भोग तो हर योनि में ही है। वो सुख दुख कहाँ से पैदा होते हैं? हमारे प्रारब्ध संस्कार के द्वारा पैदा होते हैं। जन्म जन्म च संसिद्धि, एक जन्म नहीं, जन्म जन्म, बहुवचन बोला, वो लाख जन्म भी होते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1000 जन्म भी हो सकते हैं, 2 जन्म भी हो सकते हैं। उनके किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का भोग प्रत्येक योनि में भोगना ही पड़ेगा। उससे दुख क्यों मनाएं हम? भोगते भोगते जब भगवान दयालु होते हैं और इस जीव की प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि जीव तो जीव है, चाहे चींटी में है चाहे हाथी में, पर इस जीव की प्रार्थना सुनते हैं जीवात्मा की। जब ये भयभीत हो जाता है तो कृपा करते हैं भगवान जी, दया कर लेते हैं और दया करके मनुष्य का शरीर दे देते हैं जो आप हमको मिल रहा है। ये मानव का शरीर, जैसा मेरा सिद्धांत है ऐसा कहना है कि यज्ञ के द्वारा नहीं मिल सकता। यज्ञ के द्वारा आप इंद्र बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं। दान देने से ये मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता। दान देने से आपको भोग मिल सकते हैं। दिए हुए दान का 100 गुना, 1000 गुना, 10 गुना वो भगवान प्रदान करते हैं, दे देते हैं। तो दान के बदले आप दान ले सकते हैं, मनुष्य का शरीर नहीं ले सकते। यज्ञ के बदले आप इंद्र बन सकते हैं, देवादिदेव बन सकते हैं, पर मानव नहीं बन सकते। तो अब ये शरीर न दान से मिलता है न ये यज्ञों से मिलता है, तो कहीं मिलने का साधन तो होगा ही इसका, वो भगवान की दया है। ये कबहू की करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान निर्हेतु की कृपा करते हैं, वो इसमें ये नहीं करते। हमारे तो बाल बच्चा पैदा होता है, लड़का होता है, थाली बजा दी जाती है, पूरे मोहल्ले में लड़का हुआ है, और उससे उसी दिन से आशा करना शुरू कर देते हैं कि IAS बनेगा, IAS RPS बनेगा, RRS बनेगा, और बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हमें कमाएगा, पूरा धन देगा। उसी दिन इच्छा कर ली हमने। परंतु भगवान ये मनुष्य का शरीर दे करके बिल्कुल इच्छा नहीं करते। नहीं तो वो ये इच्छा करते हैं कि ये जीव जाकर मेरा मंदिर बनाए, या मेरे लिए भोग लगाए, या मेरे लिए वस्त्र पहनाए, या मेरे ऊपर तुलसी चढ़ाए। बिल्कुल नहीं। क्यों? कि तुलसी तो स्वयं उन पर चढ़ी ही रहती है, अर्थात 33 करोड़ देवता उनकी अर्चना वंदना 24 घंटे करते ही रहते हैं। और जो हमें दे रहा है, जो हमें दे रहा है, खिला रहा है, उसके लिए क्या दे सकते हैं? क्या खिला सकता है ये जीव? परंतु ये जीव अपनी कृतज्ञता को नहीं होने देता, कृतज्ञ बनना नहीं चाहता। प्रभु ये सर्वस्व तेरा दिया हुआ है, इसलिए तेरे अर्पण है। इन भावनाओं को लेकर ये निर्माण किए जाते हैं। उसको जरूरत नहीं है। अगर ये मंदिर का निर्माण न हो तो क्या पूज्य रह जाएगा? वो बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए वो निर्हेतु की कृपा इस जीव के ऊपर करते हैं, और निर्हेतु की कृपा करके बहुत सी वस्तुएं आप सत्संग प्रेमी सुनते ही रहते हैं, किताब में भी पढ़ते हैं, कैसेट में भी सुनते हैं कि 6 चीज़ें हमें वो फ्री देता है। वाटर फ्री, जल, गवर्नमेंट जो है कुछ मीटर लगा देती है कि महाराज जी इतना पानी आ गया, बोलो नहीं हमारा नहीं है, बोलो आ गया, मीटर बता रहा है। परंतु उस भगवान ने कहीं मीटर नहीं लगाया। इस जीव के लिए नद, नदियाँ, तालाब, बरसात, इसका बिल नहीं भेजता हूँ। कितनी बड़ी कृपा कर रखी है उसने। और उस परमात्मा ने लाइट का बिल नहीं भेजता। वैसे आश्रम का तो 25, 28, 30 हजार रुपये महीने का आ जाता है। नहीं कहते धमकी आ जाती है, धमका भरा पत्र, फौरन बिल काट दिया जाएगा। क्या बिल जमा कराइए वरना कनेक्शन काट दिया जाएगा। परंतु वो रात और दिन प्रकाश दे रहा है। सूर्य के लिए से कह रखा है प्रकाश जीव को दे, चंद्रमा से कह रखा है प्रकाश दे। 24 घंटे हमको प्रकाश देता है पर बिल नहीं भेजता, इसलिए लाइट फ्री कर रखी है उसने हमको।
और हवा, पंखे अगर चलाएंगे तो बिल आ जाएंगे, एयर कंडीशन चलाएंगे तो बिल आ जाएंगे। वो समय समय पर एयर कंडीशन लगा देता है, बरसात करके सुंदर हवा चलाता है, ठंडी, आनंद आने लगते हैं। तो अपना एयर कंडीशन भी लगाता है, वाटर कूलर भी लगाता है ठंडा पानी पीने के लिए, और रात दिन हवा चलाता रहता है, पंखे का बिल बिल्कुल नहीं भेजता। अगर किसी के पास आ गया हो तो मैं नहीं कह सकता, बाबा जी के पास आज तक नहीं आया हवा का बिल, क्यों चल रही है हवा, ये कोई बिल नहीं आ रहा, फ्री है। तो जल फ्री है, हवा फ्री उसने कर दिया। और पिकनिक के लिए हम जाते हैं सूरज कुंड, भटकल, वहाँ 20 रुपये का 25 रुपये का सुनता हूँ, मुझे पता नहीं, कोई टिकट लेना पड़ता है पहले। अब वो किस बात का टिकट है तो मैं नहीं जानता, पर लेना पड़ता है। और उस प्रकृति ने आपको पिकनिक स्पॉट इतने सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं, झील, लेक, अनेकानेक सुंदर जंगल, उपवन, वाटिका स्वतः ही, और उसका एक पैसा बिल नहीं लेता। अर्थात आपके भ्रमण के लिए उन्होंने जंगल भी फ्री कर दिए हैं, वहाँ से बिल नहीं आता। और आजकल ज़मीन के भाव 5,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये गज तक, 1.25 लाख रुपये गज मीटर तक के भाव मौजूद हैं। परंतु उस परमात्मा ने पूरी पृथ्वी का निर्माण कर दिया, एक पैसे का बिल किसी से नहीं भेजा तो इसका मुझे बेनिफिट दे दे, या तिहाई दे दे, या बंटवारा दे दे, या इस भाव ले ले, उसने हमको फ्री दी है। अब आप हम फ्रॉड बन करके अगर आपस में बेचें, लड़ें, झगड़ें तो अपनी आपकी हमारी सलाह है, वो नहीं। उसके यहाँ से ज़मीन फ्री दी आपके रहने के लिए, हवा के लिए, वायुदेव को संचालन करने के लिए कायम कर दिया, बरसात के लिए इंद्र को कायम कर दिया, वरुण देव को कायम कर दिया, और बिल बिल्कुल नहीं लेता। अब विचार कीजिए, उसने हमारा शरीर निर्हेतु की कृपा करके दिया, कुछ नहीं लिया, ख्वाहिश नहीं रखी, इच्छा नहीं रखी, और 6 चीज़ें हमें फ्री की दे दी उसने। और इतनी चीज़ों को प्राप्त करके भी हम उसको प्राप्त न करें, उसकी ओर गमन न करें, तो मेरे प्रेमियों ये बताइए, इससे बड़ा ज़्यादा पापग्नि कृतघ्न कोई और हो सकता है? जिसने इतनी चीज़ें हमारे साथ रोज रोज कर रहा है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, हम नहीं जानते। रे भगवान, तो ये जो प्राण वायु चल रही है ये भगवान के ही श्वास हैं, इन्हीं को ईश्वर मानिए आप। क्यों नहीं मानेंगे? अगर वो ईश्वर जब अपनी इंद्र हेतु की कृपा को हटा लेता है तो मरना क्या है? श्वास के बंद हो जाने का नाम ही मरना है। कि मरना किसे कहते, कोई मरने अलग चीज़ थोड़े है। मरना यही है कि जब प्राण वायु बंद हो जाती है तो मर गया, प्राण वायु पुनः जागृत हो जाए, जी गया। अर्थात ये प्राण वायु ही, वायु स्वरूप ही उस परमात्मा का स्वरूप है, और साकार रूप से आपके हमारी वो रक्षा करता रहता है सदा ही। अर्थात कहने का भाव है कि निर्हेतु की कृपा उसने जब हम पर करी, उस निर्हेतु की कृपा को हमें निरर्थक मिसयूज नहीं करना चाहिए, निरर्थक नहीं गंवाना चाहिए, उसको सार्थकता करनी चाहिए।